राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माघ माह के गुप्त नवरात्रि की। ये कब से प्रारंभ हो रही है, कब समापन हो रहा है और अष्टमी और नवमी तिथि कब है, क्या है माँ को प्रसन्न करने के माघ माह में गुप्त नवरात्रि के उपाय। तो आज हम इसी के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि प्रारंभ कब से हो रही है। तो देखिए, जो माघ माह की गुप्त नवरात्रि है ये प्रारंभ हो रही है 30 जनवरी से। समापन होगा इसका 7 फरवरी को। ठीक है, 7 फरवरी के दिन इसका समापन हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की। तो 30 जनवरी से, जैसा कि 30 जनवरी को माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, तो इस दिन से माता की स्थापना की जाएगी। और जो घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा सुबह के समय में। वैसे 3 मुहूर्त है, मैं तीनों आप लोगों को बता दे रही हूँ, जिसमें आपको सुविधा हो वो उसमें आप कर लीजिएगा कलश की स्थापना। तो पहला जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह में 8:05 से लेकर के 8:41 तक का जो समय है ये बहुत शुभ समय है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में समय है जो कि 11:30 से लेकर के 12:41 तक का जो समय है ये भी बहुत अच्छा है, बहुत शुभ मुहूर्त है। फिर एक मुहूर्त आपको मिलता है शाम को प्रदोष काल में, लेकिन इस टाइम पर तक आपको फिर बिना आहार के रहना होगा, क्योंकि घट स्थापना जब तक नहीं करते हैं तब तक कुछ खाया पिया नहीं जाता है। अगर आप माँ की सिद्धि करने जा रहे हैं तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि आपको पहले ये देख लेना है कि ये 2 समय में ही आप जो है वो घट स्थापना कर लीजिए, क्योंकि जो देर वाला है, शाम वाला है, फिर तब तक आपको निराहार रहना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि इसको जो है आप जो 2 है, जो सुबह का 2 मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त तक, इस बीच में आप जो है घट स्थापना कर लीजिए। अब बात करते हैं घट स्थापना के बाद कि अष्टमी और नवमी तिथि कब पड़ रही है। तो जो अष्टमी तिथि है वो महाअष्टमी है, दुर्गा अष्टमी है 5 तारीख को। 5 फरवरी को दुर्गा अष्टमी है और 6 को महानवमी की तिथि पड़ रही है। तो ये है अष्टमी और नवमी की तिथि। अब बात करेंगे हम लोग इसमें माँ के सिद्धि की, कि इस व्रत को, गुप्त नवरात्रि को किसको करना चाहिए और किन नियमों के अनुसार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारे नियम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये जो नवरात्रि होती है, गुप्त नवरात्रि इसलिए कही जाती है कि इसमें गुप्त रूप से माँ की आराधना की जाती है। इसमें जो है, जैसे कि आप चैत्र नवरात्रि जो पड़ती है, इसमें हमारे यहाँ रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है महानवमी के दिन, रामनवमी जिसे हम लोग कहते हैं। और जो इसमें क्वार मास में जो पड़ता है नवरात्रि, इसमें हम लोग दशहरा मनाते हैं। रावण का वध किया था राम जी ने। तो इस तरह से ये रीज़न है इन दोनों नवरात्रि को मनाने का। जो गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है ये क्यों मनाई जाती है, तो देखिए, ये जो गुप्त नवरात्रि होती है ज़्यादातर इसको साधु संत अघोरी लोग इसको ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन लोगों को माँ की सिद्धि चाहिए होती है। अगर नॉर्मल लोग भी इसको कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि नॉर्मल जैसे हम आप हैं गृहस्थ हैं तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें लेकिन ये है कि बहुत सारे नियम इसमें लगते हैं। इसमें अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको ऊनी वस्त्र नहीं पहनना होता है, पूजा का एक समय निर्धारित करना होता है। और अगर आपको कोई मनोकामना ऐसी है जिसको पूरी करनी है या फिर माँ की सिद्धि पानी है, तो आपको इसमें क्या, इस वाली नवरात्रि में क्या होता है कि प्रतिदिन होम और बलि दोनों चीज़ें जरूर करनी होती हैं, तभी आपके ये नवरात्रि जो है आप ये व्रत कर सकते हैं। बलि का मतलब ये नहीं कि आप प्रतिदिन जो है वो मतलब किसी जीव की बलि दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ लोगों को क्या करना चाहिए कि अगर आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं और कलश की स्थापना कर रहे हैं
तो आप प्रतिदिन क्या करिएगा, जो जलदार नारियल आता है उसकी बलि दी जाती है, उसको प्रतिदिन एक नारियल की बलि दी जाती है और वो माँ को अर्पित किया जाता है। और जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो उसमें देखेंगे, जब पुस्तक खोलते ही सबसे पहले आता है दुर्गा नाम स्तोत्र सतनाम स्तोत्रम। ये जो है दुर्गा जी के 100 नाम होते हैं, इन्हीं नामों से प्रतिदिन होम किया जाता है माँ के सामने। आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए और उस नाम को बोलते हुए प्रतिदिन आपको हवन करना होता है। तब जा कर के जो है 9 दिनों में, और 9 दिनों में पूरी तरह से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, धरती पर शयन करना होता है। बहुत सारे नियम इसमें हैं और इसमें किसी एक चीज़ का नियम लिया जाता है। जैसे उस वाले नवरात्रि में है कि हम लोग फलाहार खा के व्रत करते हैं, लेकिन इसमें होता है कि आपको किसी एक चीज़ का नियम लेना है। अगर आपको पानी का नियम लेना है तो आप पानी मतलब लिक्विड चीज़ का ही जो है आप नियम लेंगे। फ्रूट्स का लेना है तो आप सिर्फ जो है फलों का जो है नियम लेंगे। तो इस तरह से किसी एक चीज़ का नियम लेकर ही ये वाली नवरात्रि रखा जाता है। तो इसीलिए जो है ये बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर आपको माँ की सिद्धि करनी है और माँ से कोई अपनी ऐसी मनोकामना है जिसको आपको पूरा करने के लिए विनती करनी है, तो इसके लिए ये सबसे अच्छी नवरात्रि होती है, सबसे अच्छा समय होता है जिस समय हम माँ की विशेष रूप से आराधना कर सकते हैं। तो संपूर्ण नियम यही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।